So when it comes to the MBA CET exam, everybody is worried because पोर्शन इतना ज्यादा वास्ट है। क्योंकि कैट में तो फिर भी VA QA और LRDI कर दिया तुम्हारा काम सॉल्व हो जाता है। बट सीईटी में टॉपिक्स भी ज्यादा है, पर सेक्शन भी ज्यादा टॉपिक्स है, एंड एक नया सेक्शन भी है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। सो पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, विच आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू। 99% है तो सब कुछ है, बट सबको पता नहीं है। सब कुछ करने जाते हैं and उसके चक्कर में उनका स्कोर कम हो जाता है। एवरी ईयर तुम्हें स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे अरे यार मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की फिर भी मेरा नहीं हुआ। वाई? बिकॉज उन्होंने सही पढ़ाई नहीं की, उन्होंने सब कुछ पढ़ा। सो माई सजेशन इज डोंट स्टडी एवरीथिंग। आई विल टेल यू व्हाट टू स्टडी एंड विच टॉपिक्स विल गेट यू योर 99 विथ अ गारंटी। सो लेट्स सी दिस। मैंने ना पूरे पोर्शन को सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन में एरियाज किए हैं, एंड मैंने ग्रीन मार्किंग किया है फॉर ऑल द टॉपिक्स विच आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको डार्क ग्रीन मार्किंग है वो तो टॉपिक्स जो तुम छोड़ दोगे तो तुमने पाप कर लिया वैसे समझो। दीज आर दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर्कुलर, टैबुलर एंड लीनियर, ये पजल्स करके जाओ। मैंने क्यों मिक्स्ड पजल्स को मार्क नहीं किया है? इट्स बिकॉज मिक्स्ड पजल्स हमेशा नहीं आते, और वो आते हैं तो तुम छोड़ सकते हो। बिकॉज उनको छोड़ दिया तो भी ठीक है, बिकॉज एक ही आएगा ना मिक्स पजल, थोड़ी ना इतने ज्यादा आते हैं। सो दैट इज वाई मिक्स पजल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शंस, फैमिली ट्री, सिलोजिज्म्स, देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल ईयर इन सीईटी जब ये तीन टॉपिक्स नहीं आए हैं। एवरी ईयर उनका प्रेजेंस होता है, एंड एवरी ईयर वो तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स देके जाते हैं। देन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग। ये जो सारे के सारे हैं ना वो क्रिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। सो दैट इज व्हाट आई डू दैट, मैं इसको थोड़ा लाइट कलर दे देता हूँ। ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर ही है। पर इतने ज्यादा टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग, डोंट वरी। मैं क्रिटिकल रीजनिंग इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दैट तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक है। यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज द थॉट प्रोसेस। अगर थॉट प्रोसेस सही होगा, क्रिटिकल रीजनिंग यू ऑलमोस्ट 30-45 सेकेंड्स में तो एक एक सवाल निकलता है। दीज आर दैट सी टॉपिक्स। Then we come on to the QA section. QA में percentages, averages, ratio. You know what? In fact, ये बाकी सब जो है ना वो परसेंटेज एवरेज रेशियो का ही पार्ट है। तो आई एम गोइंग टू मार्क देम ब्राइट रेड कलर। बिकॉज अगर तुमने ये टॉपिक्स कर लिए तो तुम्हारा ज्योमेट्री तक का सारे टॉपिक्स हो गए। तुम्हें सिर्फ परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेज पढ़ना है, और मैं उनकी ही मेथड से तुम्हें पार्टनरशिप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर इक्वेशन, HCF, HCM, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SIC है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, क्यूब कटिंग एंड सर्कुलर रेसेस, ये सारे टॉपिक्स मैं तुम्हें सिर्फ परसेंटेज, एवरेज, रेशियो के बेसिस पे ही सीखने के लिए बोलूंगा। अगर वो तीन टॉपिक्स तुम एकदम परफेक्ट करके जाते हो, ट्रस्ट मी, इन दी एग्जाम यू विल बी अनबीटेबल। These are the most important topics and these are the topics that will gain you your 99 percentile, and literally ये तुम्हें पूरे सिलेबस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। Then it comes to algebra. ऑल्जेब्रा में क्या क्या करना है? लीनियर इक्वेशंस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ बेसिक पढ़ो, टफ वाले मत पढ़ना। इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत पढ़ लो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो ऑल्जेब्रा का सबसे पहला टॉपिक होता है जो तुम सीखते हो। एंड फाइनली क्लॉक्स इन कैलेंडर्स एंड लॉगरिदम। ये दोनों टॉपिक्स क्यों? बिकॉज इनमें मेहनत कम लगती है अगर तुम सही तरीके से। अगेन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बहुत वास्ट टॉपिक है, बट अगर तुम सही तरीके से, इफ यू लर्न विद द राइट मेथड्स, देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल चैप्टर। बिकॉज हम दो मेथड सीखेंगे, दो मेथड से पूरा चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुम फट 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 सॉल्व करके आओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी है, बिकॉज तुम्हारे लिए सब कुछ सेम बेसिक लेवल का हो जाएगा। एंड फाइनली कम टू लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स को ग्रीन मार्किंग किया है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। पूरा का पूरा लॉग नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ लॉग के जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो पढ़ के जाने हैं। बाद में आ गया DI। DI पूरा का पूरा पढ़ो, कभी भी मिस आउट मत करना। DI इज नथिंग बट स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द DI क्वेश्चन इज। अगर तुम उतना करके जाओगे तो DI बहुत इजीली हो जाएगा। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि DI में से तो एक भी मार्क छोड़ के मत आना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट को मार्क नहीं किया बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट में कुछ छोड़ने लायक होता ही नहीं है।
एब्स्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम छोड़ सकते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट पूरा का पूरा सेक्शन, वेट, आई विल मार्क द एंटायर सेक्शन एज अ ग्रीन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ईजी है करने के लिए दैट तुम अगर एब्स्ट्रैक्ट छोड़ रहे हो तो तुम समझो मतलब सीईटी का मेन हार्ट ही छोड़ रहे हो। एब्स्ट्रैक्ट इतना इजी टॉपिक है, और अगर तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट पर क्वेश्चन 25 सेकेंड्स, मेरी गारंटी, नहीं हुआ जाओ फीस रिफंड दे दूंगा। आई एम दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द वे दैट आई टीच। एंड फाइनली वी कम टू वीएआरसी। वीआरसी में लिटरली बाकी सब छोड़ो, सिर्फ सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल्स, आरसी, सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी, ये 5 पढ़ के जाओ। और अगर तुमने ये बराबर किए हुए हैं, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ये ग्रीन वाले टॉपिक्स पढ़ के तुम्हें 99 परसेंटाइल गारंटी आ जाएगा। बिकॉज trust me, my experience speaks for itself and the results speak for themselves. For all of you, प्लीज मेक श्योर दैट तुम्हें अगर और कुछ भी चाहिए प्लीज बस कमेंट्स में डाल दो। मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर विच आर टॉपिक्स टू स्किप फॉर एमबीए सीबीटी for a 99 percentile. So if you want that video, put it down in the comments and I'll make sure that ये वीडियो तुम्हारे तक फट 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 पहुंच जाए। ठीक है? Bye everyone. I hope this video was helpful. Just click on the like button if you have liked the video.